बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद मुर्तज़ा छच्चर की तरफ से तमाम बहनों भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में जिक्र कर चुके हैं कि किस तरह अना सागर का सारा पानी हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के कूजा में बंद हो गया, जिस पर अजमेर के चंद सरबर आवर्दा अफराद ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से सपाहियों के गुस्ताखाना रवैये पर माफ़ी मांगी और उसके साथ दरख्वास्त की कि अना सागर की साबका हालत बहाल कर दी जाए, वरना बहुत से इंसान प्यासे मर जाएंगे। आपने फरमाया, ये तो हक के नाफरमानों के लिए एक हल्की सी तंबीह थी, वरना हमारा मजहब तो किसी कुत्ते को भी प्यास से तड़पता हुआ नहीं देख सकता। यह कहकर आपने खुद्दाम को हुक्म दिया कि बर्तन का पानी तालाब में वापस डाल दिया जाए। सागर दोबारा पानी से भरा हुआ था, जिस पर बुत परस्तों के अब जहन जल रहे थे कि वो किस तरह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से बदला लें। शादी नामी एक ताकतवर जादूगर का इंतखाब किया गया। शादी नाम का एक दराज कामत और तनोमंद जादूगर अजमेर के सबसे बड़े मंदिर का पुजारी था। अपने ताकतवर जिस्म और साहिराना कमालात के बायस एक देव की हैसियत रखता था, यहाँ तक कि वो आसपास के इलाकों में शादी देव के नाम से मशहूर हो गया। शादी देव नामी इस ताकतवर जादूगर ने अपने सिफली अलूम के जरिए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का रूहानी मकाम जानने की कोशिश। शादी देव ने मुख्तसर से अस्से में अपने चेलों को नए मंत्र सिखाए और फिर शायरों की फौज लेकर वो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन की तरफ बढ़े। शादी देव ने अपना जंगी मंसूबा इस तरह तरतीब दिया था कि वो और इसके साथी बहुत दूर से तिलिस्म पढ़ते हुए हजरत ख्वाजा की तरफ बढ़ रहे थे, यहाँ तक कि एक खास फासले पर तमाम जादूगर रुक गए। शादी देव ने उनसे आगे बढ़ने के लिए कहा, मगर उसके चेले ये कह रहे थे कि यहाँ से आगे जाने की उनमें ताकत नहीं है। दरअसल वो ये चाहते थे कि शादी देव मुसलमानों पर खुद हमला आवर हो और वो उसकी मदद के लिए पिछली सफ में रहकर अपने जादू का इस्तेमाल करते रहें। शादी देव अपनी साहिराना कुव्वत के नशे में डूबा हुआ था, इसलिए वो बेख्तियार आगे बढ़ा और साथ ही अपने पैरोकारों को हदायत भी करता गया कि वो मुसलसल मंत्रों का विर्द करते रहें। इस तरह जो मुसलमान उसके हमले से फरार होकर उस तरफ आएगा जलकर राख हो जाएगा। शादी देव हालते कहर में अपने साहिराना कमालात का मुजाहरा करते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखें आग बरसा रही थीं और मुंह से भड़कते हुए शोले निकल रहे थे। ये एक पुरहौल मंजर था और उसकी हौलनाकी में शादी देव की गरजदार आवाज ने मजीद इजाफा कर दिया। मान सुन लें कि उनकी मौत का वक्त करीब आ गया है। जब तक मैं खामोश रहा तुम आफियत में रहे, मगर आज मैं नींद से जाग गया हूँ और मेरी ये बदारी देवताओं के दुश्मनों को हलाक कर देगी। शादी देव इस किस्म की लाफजनी करता हुआ आगे बढ़ता रहा, लेकिन अभी उसने थोड़ा फासला ही तय किया होगा कि वो अचानक रुक गया। उसके मुंह और आंखों से निकलने वाले शोले यकयक बुझ गए। शादी देव चंद लम्हों तक हैरत ज़दा खड़ा रहा, फिर उसने चीखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर अपने जिस्म को जुम्बिश तक न दे सका। दूसरी बार चीखना चाहा तो जबान भी साकन हो गई। शादी देव के मुआवन जादूगर अपने गुरु की इस खामोशी को किसी नई हिकमत अमली से तबीर कर रहे थे और खुद जोर जोर से उन मंत्रों को पढ़ रहे थे जिनकी उन्हें एक तवील अरसे तक मशक कराई गई थी। दौरान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नमाज से फारग हो चुके थे। जब मुरीदों ने शादी देव और उसके साथियों के हमले की इतला दी तो आप अपनी खानगाह से बाहर तशरीफ लाए। कुछ फासले पर शादी देव साख्तो जामद खड़ा था। हजरत ख्वाजा ने उसे एक निगाह जलाल से देखा। शादी देव के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया और वो बुलंद आवाज में रहीम रहीम पुकारने लगा। सदियों से राम राम करने वाली बुत प्रस्त जमात का एक बाकमाल फर्द अपनी आबाई जबान भूल गया था और एक ऐसे कलमे को बार बार दोहरा रहा था जिससे कुछ देर पहले तक उसके होंठ ना आशना थे। जब शादी देव के शागिर्दों ने अपने उस्ताद का ये हाल देखा तो गुस्से से बेकाबू हो गए और शदीद वहशत के आलम में हंसियान बकने लगे। फिर उन्हें जिस कदर नाजेबा अल्फाज याद थे वो सब के सब शादी देव के नाम के साथ चिस्पा कर दिए। शादी देव बहरहाल अपनी कौम का एक मुअज़्ज़ज़ तरीन फर्द था, इसलिए दुश्मन तनाज़ी बर्दाश्त न कर सका। आगे बढ़ने की बजाय वो पीछे की तरफ पलटा और जो लकड़ी और पत्थर उसके सामने आया वो अपने शागिर्द जादूगरों पर बरसाने लगा। ये बड़ी खौफनाक तब्दीली थी। अहले बातल की सारी तदबीरें खुद उन्हीं पर उल्ट दी गईं। शादी देव ने अपने कई साथियों को हलाक कर डाला और जो बाकी बचे थे वो फरार हो गए। शादी देव का जुनून बढ़ता जा रहा था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उसकी बिगड़ती हुई कैफियत देखी तो अपने एक खुद्दाम के हाथ पानी का एक प्याला भरकर भेजा। जैसे ही शादी देव ने वो पानी पिया कुफर की सारी तारीकियां दिलो दिमाग से मिट गईं।
اور وہ بڑے عقیدت مندانہ انداز میں حضرت خواجہ کی قدم بوسی سے سرفراز ہوا۔ خدا پرستوں کی صف میں ایک اور کلمہ گو کا اضافہ ہو گیا تھا، دوسری طرف کفر کے قلعے میں ایک اور گہرا شگاف پڑ گیا۔